हेलो क्लास 7 बेटा चैप्टर नंबर 14 पेरीमीटर एंड एरिया की एक्सरसाइज 14D आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और इस एक्सरसाइज को आज ही हम कंप्लीट कर लेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसके जो फॉर्मूले हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले मैं आपको वो बताने वाला हूँ। उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो आप सबसे पहले इसके फॉर्मूले कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह समझ लीजिएगा, नोटबुक पे राइट करके लर्न कर लीजिएगा, तब इस एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आइए जल्दी से हम इसका कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले देख लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले टर्म्स हमारे पास आती है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप जानते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल बना के दिखाया आपको, इसकी साइड ए मान ली है। ठीक है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है उसका फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास √3/4 a²। और ए क्या चीज़ है? ए इज़ द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं जो जनरल ट्रायंगल हमारे पास होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो किसी भी ट्रायंगल का अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो वहाँ पर अगर आपको बेस और हाइट दे रखी है तो आप इजीली निकाल पाएंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, यानी 1/2 BH। ये हमारे पास है, B फॉर बेस और H फॉर हाइट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन गया है। तो इन दोनों फॉर्मूले को आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। क्लियर। चलिए देखते हैं अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को रीडिंग कर लेते हैं। कंप्लीट द टेबल फॉर ए ट्रायंगल, ऑल मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर्स। ये आपको एक टेबल दे रखी है, यहाँ पर बेस हाइट एरिया से रिलेटेड आपको मेजरमेंट दे रखी हैं। जो मिसिंग टर्म्स है वो आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए पार्ट हम देखते हैं। ट्रायंगल के लिए हमें सब कुछ करना है तो फॉर्मूला आपको पता ही है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो वो आपको यहाँ पर लगाना होगा। अब यहाँ देखेंगे ए पार्ट में देखिए बेस हाइट दे रखी है, बी पार्ट में बेस हाइट दे रखी है, सी पार्ट में बेस और हाइट दे रखी है। तो आपको तीनों जगह एरिया निकालना है। तो इसका एक ए पार्ट में आपको करा रहा हूँ, बी और सी पार्ट आप खुद कर लेंगे। इसी तरह यहाँ देखेंगे डी पार्ट में आपके पास क्या चीज़ है? डी पार्ट में आपके पास बेस दे रखा है और एरिया दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है? बेस दे रखा है, एरिया दे रखा है और आपको हाइट फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। इसी तरह से आप ई वाला पार्ट और एफ वाला पार्ट, ठीक है, कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम इसी तरह से है। ठीक है, उसके बाद जी वाले पार्ट में बेस आपको फाइंड आउट करना है, हाइट और एरिया दिया हुआ, ये क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। तो यहाँ पर 1 का ए पार्ट और डी पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप जिस तरह से हम आपको ये मेथड बता रहे हैं उसी तरह से बाय फार्मूला बिल्कुल सेम आप उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसके अकॉर्डिंग ये लेफ्ट पार्ट भी आप कर लेंगे। ठीक है, ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट सबसे पहले। तो स्टूडेंट A1 के ए पार्ट में आपको बेस दे रखा है 6 सेंटीमीटर का, हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर की, एरिया आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया फाइंड करना है, सीधा सीधा बेस और हाइट की जो वैल्यू दे रखी है वो पुट कर देंगे। 6 × 3 1/2 है आपके पास, 2 से ये कट जाएगा, है ना, 3 टाइम्स 3 4 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह से आप बी पार्ट और सी पार्ट को कर लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अब डी पार्ट। डी पार्ट में स्टूडेंट्स आपको बेस दिया गया है, एरिया दिया गया है, हाइट आपको फाइंड करनी है। तो सर फॉर्मूला लगाएंगे एरिया का, ए इज इक्वल टू एरिया को हमने ए से रिप्रेजेंट किया, ए इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो जो जो वैल्यूज़ गिवन है वहीं वहीं आप पुट कर देंगे। एरिया की वैल्यू 40 रख देंगे, 1/2 को ऐसे रख देंगे, बी की जगह 8 रख देंगे, एच को ऐसा कैसे रख देंगे। ठीक है, 2 4 8 हो जाएंगे, ये 4 कट जाए, 4 टाइम्स कट जाएगा 8। 4 को आप ले जाइएगा कहाँ पर? अपॉन में। तो अभी ये क्या हो गया? 40 = 4 × H लिख देंगे इसको हम। तो H इज इक्वल टू हो जाएगा 40/4, यानी हमारे पास H की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। सेम इसी तरह से जो पार्ट्स E और F हैं इनको आप इसी तरह कर लीजिएगा। जो जो वैल्यू गिवन होंगी वो आप राइट कर दीजिएगा, अननोन वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं जी पार्ट। ठीक है, जी पार्ट में आपको क्या दे रखा है? तो जी पार्ट में आपके पास क्या क्या वैल्यूज़ है? बी फाइंड करना है, हाइट आपको दे रखी है, एरिया आपको
दे रखा है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, एरिया का फॉर्म लगाना है। एरिया इजिकल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया की जगह 135 हमारे पास आ गया, गिवन है, इक्वल टू 1/2 राइट कर दिया। बी हमें फाइंड करना है, एच की वैल्यू 15 है। अब 2 को आप ले जाइए 135 की मल्टीप्लाई में, 15 को ले जाइए अपॉन में, तो रह जाएगा बी रह गया। 15 9 ज़ा हो गए हमारे पास, तो यहाँ से 9 2 ज़ा 18 हो जाएंगे, हमारे पास बेस की वैल्यू हो जाएगी 18। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में राइट कर देना, पीडीएफ की हेल्प से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। और हैंड टू हैंड आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर जरूर करते चलें। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं थोड़ा क्लोजअप करके। फाइंड इन स्क्वायर मीटर द एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपको स्क्वायर मीटर में ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है जिसका बेस आपके पास है, एल्टीट्यूड आपके पास है। एल्टीट्यूड को हाइट बोलते हैं। ठीक है, ट्रायंगल के अंदर एल्टीट्यूड जो होता है वो उसकी हाइट होती है। इसी तरह बेस यहाँ पर दे रखा है, एल्टीट्यूड दे रखा है। तो ए और बी पार्ट आपको यहाँ पर दिए गए, दोनों बिल्कुल सेम है। बी पार्ट की डिजिट थोड़ी लॉन्ग है तो इसलिए ये आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बी पार्ट हम बता रहे हैं, ए पार्ट आपको खुद करना है। ठीक है, चलिए आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो वैल्यूज आपको गिवन है वो राइट कर देते हैं। बेस आपके पास है 38,000 मिलीमीटर, हाइट आपको गिवन है 4500 मिलीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट का फॉर्म लगा देंगे। 1/2 मल्टीप्लाई 38,000 मल्टीप्लाई 4500। इसको आप जो सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा दिस वन। ठीक है, मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएंगे। अभी हमने आंसर निकालना है मीटर स्क्वायर में, तो आप जानते हैं 1 मीटर में 1000 होते हैं हमारे पास मिलीमीटर। तो 1000 इंटू 1000 से हम डिवाइड कर देंगे। इस जो हमारे पास आंसर आया था ये मीटर स्क्वायर बन जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 85.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो चुका है। और सभी स्टेप इसके आप राइट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन करने से पहले आप वीडियो को 3-4 टाइम जरूर देखें जिससे आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स मेजरिंग इन सेंटीमीटर। जितनी मेजर्स होंगी वो सेंटीमीटर में होंगी। तो आपको ए बी सी डी ई एफ ये सभी पार्ट दिए गए हैं और मेजरमेंट आपको यहाँ पर लिख के दी गई है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे, इनका किस तरह से हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे शेडेड पोर्शन का। चलिए आइए इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन जब आप करेंगे तो इनकी फिगर्स को, इनके डायग्राम को बहुत ही नीट एंड क्लीन आप बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पर शो किए हैं। ठीक है, बिल्कुल मेजरमेंट वही लिखेंगे जैसे मैंने आपको यहाँ लिख के दिखाई है। ठीक है, तो आपकी बुक में केवल आउटर मेजरमेंट आपको दे रखी हैं, आपको किस किस तरह से डिवाइड करके इनको किस किस पोर्शन को किस हिस्से में डिवाइड करना है और उसका एरिया किस तरह फाइंड करना है वो मैं आपको यहाँ बताऊँगा। तो देखिए ये आपको एक फिगर दे रखी थी जिसमें आपको केवल बुक में दे रखा है ये 30 दे रखा है, ये 18 दे रखा है, ये 25 दे रखा है। इसका एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले कॉर्नर से एक यहाँ पर डॉटेड लाइन खींच लेंगे जो इसकी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर लाइन हम खींच लेंगे। तो इससे हमारा एक ऊपर की तरफ बन गया ट्रायंगल और एक बन गया नीचे रेक्टेंगल। ठीक है, तो यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्म लगा देंगे, यहाँ ट्रायंगल का एरिया का फॉर्म लगा देंगे ऊपर वाले में और दोनों को ऐड करेंगे तो कंप्लीट फिगर का हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। चलिए, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऊपर वाला। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो जो ये रेक्टेंगल है इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ L इंटू बी कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। अब प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम यहाँ पर है कि हमें इस रेक्टेंगल की ये 18 पता है, ये 25 पता है, लेकिन इस ट्रायंगल की हमें हाइट नहीं पता थी। तो देखिए यहाँ पर ये जो 25 है और ये पूरी 35 है, जब इससे हमने ये ड्रॉ कर ली तो ऊपर कितनी रह जाएगी, 5 रह जाएगी। तो ट्रायंगल की हाइट हमारे पास 5 है। जब नीचे ये 18 दे रखी है तो ये वाली हमारी कितनी हो जाएगी, इसका ट्रायंगल का बेस 18 हो जाएगा। तो बिल्कुल सेम इसी तरह से आप फिगर बनाएंगे। ठीक है, नीट एंड क्लीन डायग्राम बना के तभी क्वेश्चन होंगे और जो मेजरमेंट हमें नहीं पता होंगी वो हमें फाइंड आउट करके राइट करनी होगी डायग्राम में। चलिए, तो बस यहाँ कर लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ हमने कर लिया। तो ये हमारे पास देखिए 25 इंटू 18 यहाँ लिख दिया हमने।
ठीक है। 1/2 बेस इंटू हाइट था, तो 1/2 बेस हमारे पास 18, हाइट हमारे पास 5, तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। तो हमारे पास हो गया 25 मल्टीप्लाई 18 450 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 45 हो गया, ऐड कर देंगे 495 आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। बी पार्ट में देखेंगे ध्यान से, देखिए ये आपको दे रखा है इस तरह करके, इसमें आपको सारी मेजरमेंट दे रखी हैं। अब आपको क्या देखना है यहाँ पर, देखिए ये एक बीच का हमारा रेक्टेंगल है, ये हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा ट्रायंगल है। ठीक है, तो बस आपको सीधा सीधा क्या करना है, इसमें कोई अननोन चीज़ नहीं है हमारे पास, डायरेक्टली हम निकाल देंगे। ये ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला, रेक्टेंगल का। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ये बेस ये हाइट, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। इस वाला ट्रायंगल का, बीच वाले ट्रायंगल का हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, 15 मल्टीप्लाई 11 ये रहा, और 1/2 15 इंटू 6 ये वाला हमारे पास हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ पर सब हमने सॉल्व कर लेना है। 45 प्लस 165 प्लस 45 को हमारे पास आएगा 255 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब देखते हैं पार्ट नंबर सी। पार्ट सी में आप देखेंगे ये फिगर आपको दे रखी है। ठीक है, इस फिगर में आपको क्या करना है, ध्यान से देखते हैं कि इस फिगर में आपको क्या क्या चीज़ दे रखी है। तो एक तो आपको ये 9 दे रखा है, ठीक है, बीच का, एक 11 दे रखा है, और एक दे रखी है आपको ये 15। ठीक है, अब आप इसका एरिया किस तरह से निकालेंगे, देखो इसका निकालने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। आप ये जो पूरी फिगर दे रखी है इसको नीचे डॉटेड मिला लीजिएगा। डॉटेड मिलाने से क्या होगा, देखो डॉटेड मिलाने से ये होगा जितनी ये 11 है उतनी अपोजिट वाली 11 हो जाएगी टोटल। क्लियर हो गई। अब क्या है, जब हमने इसको एक रेक्टेंगल की शेप दे दी है तो यहाँ से यहाँ तक 9 दे रखा है, टोटल 15 है। तो ये जो ट्रायंगल बना हमारा नीचे वाला, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 15 माइनस 9 यानी 6 हो जाएगी। ठीक है, यानी इस पूरे रेक्टेंगल में से अगर इस अनशेडेड वाले ट्रायंगल को निकाल दें तो ये वाली शेप बचेगी नहीं बचेगी, शेडेड वाली। ठीक है, तो बस यही काम करना है। तो इस रेक्टेंगल के एरिया में से इस अनशेडेड वाला ट्रायंगल का हम एरिया माइनस कर देंगे, हमारे पास शेडेड का आ जाएगा आंसर। तो देखिए एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल हमने अनशेडेड वाला बनाया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखिए 11 इंटू 15 तो हो जाएगी हमारी लेंथ इंटू ब्रेथ, और 1/2 बेस हमारे पास 11 है, हाइट हमारे पास 6 है, वो लगा देंगे यहाँ पर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 2 से ये 6 3 टाइम्स कर दिया, 11 3 33, और ये हो जाएगा 165, दोनों को ऐड करेंगे 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया है। देखेंगे पार्ट डी। देखिए पार्ट डी में भी आपको सब कुछ दे रखा है। पार्ट डी में आपके पास ये फिगर है, ये 10 है, ये 10 है, बेस 10 दे रखे हैं, दोनों की हाइट यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की ये हाइट है, वे 15 है। तो बस इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। दो ट्रायंगल हैं, दोनों के लिए लगा दिया। तो 1/2 बेस इंटू हाइट का वैल्यू लगा लीजिए, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये बेस है, ये हाइट, ये बेस है, ये हाइट, यहाँ लगा दिया। तो ये आ जाएगा 75 प्लस 75 यानी 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से आपके पास है अब ई पार्ट। देखिए ई पार्ट की फिगर देख लीजिए। इससे पहले आपको ये एक एरो बना के दिया है, इसमें आपको क्या चीज़ दे रखी है, ये 6 दे रखा है, 28 दे रखी है, 6 दे रखा है। ठीक है, और ये जो है इसकी हाइट 10 दे रखी है, ये जो ट्रायंगल इसका आगे की शेप है। अब आपके पास क्या चीज़ नहीं है, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूँ, इस ट्रायंगल को एक पूरा कर लूँ और ये एक रेक्टेंगल बना लूँ, तो आप यहाँ देखिए ये जो 6 है इसके अपोजिट ये 6 हो जाएगी, होगी या नहीं होगी। जब ये 6 है तो इसके अपोजिट 6 हो गई। तो ये टोटल बेस कितना हो गया ट्रायंगल का, 6 प्लस 6 प्लस 6 18 बेस हो गया। ठीक है, जो बेस हो गया आपका ट्रायंगल का वो हो गया 6 प्लस 6 प्लस 6 18, और हाइट कितनी हो गई, ये हो गई 10। तो ट्रायंगल के लिए तो ये हो गया, और 28 मल्टीप्लाई 6 ये आपका क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल के लिए हो जाएगा एरिया। तो बस यहाँ एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ गया 1/2 बेस इंटू हाइट ट्रायंगल के लिए, और लेंथ इंटू ब्रेथ रेक्टेंगल के लिए। तो 1/2 बेस इंटू हाइट में 1/2 बेस हमारा अभी बताया मैंने आपको, बेस यहाँ पर बताया 6 6 6 6 18 हो गए, क्योंकि ये 6 था तो इसके अपोजिट 6 हो जाएगा। 6 दे रखा है, 6 दे रखा है, तीनों को ऐड करके 18 आ गया। 18 इंटू 10 उसकी हाइट दे रखी है, और 28 मल्टीप्लाई 6 ये हो गया हमारे पास रेक्टेंगल के लिए। इसको सॉल्व करेंगे 90 प्लस 168 यानी 258 आ जाएगा हमारे पास। क्या आ जाएगा 258 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, ये हो गया। एफ पार्ट देख लीजिए। एफ पार्ट में आपके पास क्या फिगर दे रखी है, जितना मैंने आउटर ये बनाया केवल ये फिगर दे रखी है। ठीक है,
इसमें आपको क्या दे रखा है बुक में 16 ये दे रखा है, ये 13 दे रखा है, ये रेक्टेंगल बना के दिए हैं आपको, ये 2.5 है और ये 5, बस इसके अलावा कुछ नहीं दिया। अब हमने क्या किया, इस वाले रेक्टेंगल इसको डॉटेड मिला लिया, इधर से देखो इसको डॉटेड मिला लिया। जब इसको डॉटेड मिला लेते हैं तो नीचे एक रेक्टेंगल बन गया, ऊपर एक ट्रायंगल बन गया। अब देखो ये 13 है तो इसके अपोजिट ये पूरी 13 होनी चाहिए। जब ये पूरी 13 होनी चाहिए, 5 आपको दे रखी है, अंदर कितनी बच जाएगी, 8 बच जाएगी, यानी ट्रायंगल का बेस हो गया हमारा 8। ऐसे 2.5 ये दे रखी है तो इसके अपोजिट ये 2.5 होनी चाहिए, पूरी 16 है। तो ये जो ट्रायंगल की हाइट है ये कितनी हो जाएगी, 16 में से आप 2.5 को माइनस कर देंगे, ऊपर की आ गई, ठीक है। तो इतना हिस्सा कितना हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक ट्रायंगल का जितना ये हाइट है, ये हाइट कितनी बन जाएगी, 2.5 माइनस कर देंगे 16 में से, यानी 13.5। फिगर आप बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे जैसे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो बस सबका एरिया अब अलग अलग करके ऐड कर देंगे। तो रेक्टेंगल का हो गया 13 × 25, 13 मल्टीप्लाई 2.5, और ये हो गया ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाई 8 बेस इंटू हाइट, और 8 की मल्टीप्लाई 13.5 से ये हो गया। इसको सॉल्व करके 54, इसको सॉल्व करके आया 32.5, दोनों को ऐड कर देंगे 86.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द डेप्थ ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 40 सेंटीमीटर। ध्यान से पढ़ेंगे इसको। एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो एरिया है ट्रायंगल का इक्वल है किसके, स्क्वायर के एरिया के। कौन से स्क्वायर के, ऑफ साइड लेंथ 40 सेंटीमीटर, जिस स्क्वायर की साइड 40 सेंटीमीटर है। फाइंड द साइड ऑफ द ट्रायंगल, हमें ट्रायंगल की साइड फाइंड करनी है, हुज कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड इज 64 सेंटीमीटर, जिसका करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड जो है 64 सेंटीमीटर हो, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का मतलब होता है उस ट्रायंगल की हाइट, और हाइट क्या होती है, किसी भी बेस पर किसी उसके अपोजिट जो कॉर्नर है उससे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो एल्टीट्यूड होता है, वही हाइट होती है। चलिए आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले राइट कर लेते हैं यहाँ पर साइड ऑफ स्क्वायर 40 सेंटीमीटर गिवन है। एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे 40 × 40 यानी साइड इंटू साइड 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो इक्वल है वो एरिया ऑफ स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी कितना हो जाएगा, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। हाइट ऑफ ट्रायंगल आपको h गिवन है, यानी एल्टीट्यूड हाइट होता है 64 गिवन है आपको। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्म लगाएंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे 1600 इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू 64, 2 से 64 को 32 टाइम्स कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1600 इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई 32, और हमारे पास आ जाएगा बेस इक्वल टू 1600/32, यानी हमारे पास 50 सेंटीमीटर, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो बेस है, यानी हमारे पास जो बेस और एक साइड आपसे पूछी गई वही बेस होगा, तो वो कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हो गया। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा है ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 20 मीटर लॉन्ग एंड 18 मीटर वाइड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जो लेंथ दे रखी है 28 मीटर और ब्रेथ दे रखी है 18 मीटर। हाउ मैनी ट्राइंगुलर फ्लावर बेड्स ईच ऑफ 7 मीटर, कितने ट्राइंगुलर फ्लावर बेड बनाए जा सकते हैं उसमें जिनका बेस 7 मीटर होगा एंड एल्टीट्यूड, और एल्टीट्यूड कितना होगा 6 मीटर, कैन बी लेड इन द फील्ड, कितने बनाए जा सकते हैं उस फील्ड में। तो बहुत ईजी है, आप रेक्टेंगुलर जो फील्ड है उसका एरिया निकाल लीजिए, एक फ्लावर बेड का एरिया निकाल लीजिए, एक फ्लावर बेड के एरिया से डिवाइड कर देंगे जो कंप्लीट हमारे पास फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया है उसको डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास है एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड, निकाल लेंगे सबसे पहले लेंथ इंटू ब्रेथ करके 28 × 18 504 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या लिखने वाले हैं, एरिया ऑफ वन फ्लावर बेड निकाल लेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस हाइट आपको दे रखी है, आ जाएगा 21 मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ फ्लावर बेड हमारे कैन बी लेड, ठीक है, फ्लावर बेड्स कैन बी लेड का मतलब हमारे जितने भी फ्लावर बेड बनने हैं उस रेक्टेंगुलर फील्ड में वो कितने होंगे, तो वो हो जाएंगे एरिया ऑफ फील्ड अपॉन एरिया ऑफ वन फ्लावर बेड, ठीक है। तो वो हो जाएगा 504/21 यानी 24 आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। एक्सरसाइज 14D हमने आज कंप्लीट कर ली है। जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं उनको आप बहुत ही नीट एंड क्लीन
नोटबुक में राइट कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में राइट कर दीजिएगा। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही।